So we will start new topic, that is circular motion. बच्चों सर्कुलर मोशंस में दो पार्ट होंगे, इसको दो पार्ट में मेंटली बांटते हैं। एक पार्ट में सर्कुलर मोशंस के काइनेमेटिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे और दूसरा पार्ट होता है जो इसके डायनेमिक्स पार्ट को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे बुक्स में या हो सकता है तुम्हारे बुकलेट में भी काइनेमेटिक्स पार्ट दिया रहता है शुरुआत में ही, और ये आसान है। अगर तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है तो बस वैसा ही है, सिमिलर चीज है। तो पहले मैं थोड़ा सा हिंट इस पे देता हूं, बहुत इजीली तुम लोग सॉल्व करोगे, फिर बाद में डायनेमिक्स पार्ट पे आएंगे। अभी तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो था रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब यहाँ पे एक एक्स एक्सिस लिया, एक वाई एक्सिस लिया, और कहीं पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका एक कोऑर्डिनेट डिफाइन किया कि ये ओरिजिन से इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस दूर है और इस डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस दूर है वाई। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। सो इस प्लेन के हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना। फिर वेलोसिटीज भी है, तो इसका वेलोसिटी क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है vx और सपोज इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी है vy। सिमिलरली एक्सेशन को भी इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा कि एक रेफरेंस लाइन होगा, एक ओरिजिन होगा, और रेफरेंस लाइन से कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस पे है, ये हो गया r, और सॉरी ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है और इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल पे है, थीटा। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल गोज फ्रॉम हियर टू हियर, तो अगर पूछा जाए कि इसका डिस्टेंस कितना चेंज हुआ तो इतना चेंज हुआ, एंगल कितना रोटेट किया, इतना रोटेट किया, थीटा 1, है ना। यहाँ पे कहते थे कि कोई पार्टिकल यहां से सपोज यहां गया तो ये डिस्टेंस इतना गया, और इसका डायरेक्शन किधर चेंज हुआ तो एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट, वाई डायरेक्शन में इतना डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में लिखते थे, वेक्टर, ये वेक्टर लिखते थे। तो हम लोग इस केस में अगर सपोज ऐसा सवाल कहीं हो कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कन्वर्जन होगा, बहुत ही आसान है, ये डिस्कस कर लेते हैं। फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर, अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करें तो लेट्स, ये डिस्टेंस है r, ये एंगल है थीटा। अब इसको x एक्सिस मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। सो x इज इक्वल टू, यहां से देख लो कितना हो जाएगा r cos थीटा, और y लिख लोगे r sin थीटा, है ना, sin थीटा। ठीक है,
अगर हम ओपी वेक्टर लिखते हैं तो यहां से लिख सकते हैं आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सिमिलरली अगर इसका वेलोसिटी को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, पोलर कोऑर्डिनेट्स में कब कैसे वेलोसिटी दिया रहता है? पोलर कोऑर्डिनेट में एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता है बच्चों, दो में अगर ब्रेक करते हैं तो आर के डायरेक्शन में एक होता है और एक इधर होता है, ऐसे ब्रेक करते हैं। चलो तो अभी हम लोग थोड़ा सा अपने आप को स्पेसिफिक कर लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे, बट दैट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, दैट मींस आर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। तो जो चेंज होगा वो सिर्फ थीटा चेंज होगा, आर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर सर्कुलर मोशन है बच्चों तो यहां से आर विल रिमेन कांस्टेंट, थीटा विल चेंज। इसको तुम समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो वन डायमेंशनल मोशन से। जैसे यहाँ पे एक ही क्वांटिटी चेंज हो रही है थीटा, 1D में भी क्या होता था, सिर्फ एक्स चेंज होता था और कोई कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता था, एक ही वेरिएबल सिस्टम है। लेट्स इसका भी वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे जा रहा पाथ के टेंजेंशियल, ठीक है। तो बच्चों जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था या वन डायमेंशनल मोशंस में देखा था, तो जो रोल डिस्प्लेसमेंट का था वही रोल सर्कुलर मोशंस में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम लोग डिस्कस करेंगे, जब सर्कल पे मूव कर रहा है तो अभी यहाँ पे बाद में यहाँ आ गया, तो हम लोग इसको देखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। अगर मैं पोजिशंस की बात करूंगा तो कहूंगा कि उसका कुछ एक्स पोजिशन है, तो यहाँ पे पोजिशंस की बात करूंगा तो बोलूंगा थीटा, यहाँ पे मैं बोलूंगा एंगुलर पोजिशन, ठीक है। इनफैक्ट तुम लोग क्या करना, इसको पहले लिखना और इसको बाद में लिखना, मैंने उल्टा कर दिया। जो रोल डिस्प्लेसमेंट का था यहाँ पे किसका रोल होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। जो रोल वहां पे लीनियर वेलोसिटी का होता था, लीनियर वेलोसिटी कैसे डिफाइन था? लीनियर वेलोसिटी बच्चों डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज था, और v इंस्टेंटेनियस कैसे था? dx बाई dt। यहां भी क्या हो जाएगा? वहां पे लीनियर वेलोसिटी कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे डिफाइंड होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हो गया एवरेज। ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? डी थीटा बाई डी टी। और सर ये ओमेगा क्या लिख दिया? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, जैसे लीनियर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से। क्या यहां तक क्लियर बात? इधर और कोई टर्म पढ़े थे जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे? तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। हाँ तो एक्सेलरेशन लीनियर अभी लिख देता हूं, है ना। जनरली एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन।
ए से डिनोट करते तो वो क्या होता था, dv by dt इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन है ना। और कैसे होगा एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फा से डिनोट करेंगे और वो हो जाएगा बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, ये सारे तो वेक्टर क्वांटिटी थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और तुम्हें पता है इसका डायरेक्शंस क्या होता था, जैसे सपोज पार्टिकल यहाँ पे है पहले, बाद में यहाँ गया, ये फाइनल था, ये इनिशियल था। सो हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन किया था, इनिशियल से फाइनल की तरफ ले लिया पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन ये हो गया। वेलोसिटी अगर इधर जा रहा है इधर हो जाएगा, अगर एक्सेलेरेशन मान लो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलेरेशन इधर, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो एक्सेलेरेशन इधर। क्या ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या, अगर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, है ना। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन, सो दिस इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटीज। बट बच्चों इस टाइप के वेक्टर को बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। अब इसको समझाएंगे। तो जो भी टर्म इधर सब डिस्कस किया है ऑल आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। जैसे पार्टिकल यहां से यहां गया तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, ऐसे गया है। सो वी डिफाइन दिस वेक्टर एज राइट हैंड लो, और किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। कर्ल योर फिंगर्स, डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। That means if the particle going from here to here, its directions will be perpendicular to the board plane and outward perpendicular. कौन सा हैंड, राइट हैंड। ऐसा नहीं कि पेन से लिख रहे हो, ये हाथ बीजिए, काम कर रहा तो लेफ्ट हैंड से काम चला लो, इसको काम दे दो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन गलत हो जाएगा। तो बच्चों एक्सेल वेक्टर का मीनिंग क्लियर हुआ। अगर ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो अगर मैं पूछूं इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन बताओ, क्या डायरेक्शंस बोर्ड के प्लेन में है क्या, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, नो, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, इधर है। अगर ये ऐसे जा रहा है तो अगर मैं पूछूं क्या एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट अगर ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा है तो अगर नहीं सर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर ही है। लेकिन मैं पूछूं क्या लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यस सर एट एवरी मोमेंट इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आई होप कि ये डायरेक्शंस भी क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसे रोटेट करता है तो इधर जाता। बच्चे सारे ज्वाइन नहीं किए, सिर्फ अभी 36 स्टूडेंट है। चलो अभी लेता हूँ अटेंडेंस। तो अब देखो काइनेमेटिक्स पार्ट में 5 मिनट में फिनिश कर दूंगा बच्चों। वहां पे तुमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नहीं, सबसे पहले तो आसान वाला बताते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होता था तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या लिखते थे, v इंटू टी, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो यहां भी लिखेंगे फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, तो यू विल राइट ओमेगा इंटू टी।
और बताना थीटा का एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियंस। रेडियंस। डायमेंशन क्या होता है थीटा का? एमआर बैच। इज इट डायमेंशनलेस क्वांटिटी? यस सर। यस सर। एमआर बैच को पता होगा, एमबी बैच को थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मैंने डायमेंशन तो पढ़ाया नहीं। थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी लिख लिया। दूसरा होता था बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, यहां पे कहेंगे कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए v इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ा था u प्लस ए टी, यहां पे कौन सा फॉर्मूला होगा? किसी टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा से डिनोट करता है एक्सेलरेशन को। मुझे लगता है ये तो खुद ब खुद लिख दोगे। अगर मैं कहूं s इक्वल टू यहाँ पे होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू, कंप्लीट करो मानसिक आवश्यकर। तो तुम लोगों ने ये कंप्लीट कर दिया, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता था तो हम बेसिक लिखते थे, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, a इक्वल टू होता है dv बाई dt। सो dv इक्वल टू क्या लिख लेंगे? a dt। ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। a अगर कांस्टेंट है तो बाहर हो जाता है, तो ये प्रूफ किया था। a नहीं है कांस्टेंट तो अंदर ही रखेंगे, ठीक है ना? तो वैसे यहां भी क्या रहेगा बच्चों? डी ओमेगा इक्वल टू अल्फा dt का इंटीग्रेशन, ठीक है ना? एक और चीज बताता हूं, अल्फा इज इक्वल टू, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कोई बताना कि सर हाँ सर सही लिख रहे हो। हाँ सर लिख सकते। ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी भी लिखेंगे और ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? चेन रूल के थ्रू। बच्चों ये सारा फॉर्मूला हो गया। मुझे लगता है ये कंफर्टेबल हो गए, काइनेमेटिक्स में बहुत सारा काम किए, तो ये तो ऐसे सवाल तुम कर ही लोगे। एक आध सवाल में कर लेता हूं, ठीक है? सर सर वो s इज इक्वल टू ut। बच्चों मैं एक सवाल ले रहा हूं और ऐसा प्रैक्टिकल सवाल कि तुम घर पे फैन स्विच ऑन किया, फैन स्टार्ट हुआ रोटेट करना, और इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन है पाई बाय 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन 10 सेकेंड तक एक्सलेट किया कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और 10 सेकेंड के बाद अल्फा बिकम्स 0। उसके बाद at t equal to 60 सेकेंड फैन इज स्विच्ड ऑफ, फैन को स्विच ऑफ कर दिया, पावर नहीं जा रहा है, और देखा गया कि एक कांस्टेंट रिटार्डेशन उसमें प्रोड्यूस हुआ है, कितने मैग्नीट्यूड का? पाई बाय 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली फैन स्विच ऑफ हो जाएगा, है ना? तो निकालना है कि फाइंड angular velocity of the fan at t equal to 5 second and at t equal to 15 second, है ना? तो t इक्वल टू 5 सेकेंड का आंसर बता रही है अमृता, और t इक्वल टू 15 सेकेंड पे आंसर बता रहा है अंकित मावची। जल्दी से बताओ कौन पहले बताता है? चलो कौन बता सकता है? हाथ हैंड रेज करो।
find velocity, angular velocity at t is equal to 5 second and t is equal to 15 second. कौन कॉन्फिडेंट है? एनीवन? अभी तक कोई हाथ नहीं उठा है। अरे ऐसा कैसे हो गया? यार मैंने पूछा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? मुझे तो लगा कि सारे बच्चे ऐसे ही चुटकियों में कर लेंगे। सबसे पहला दिया है स्विच ऑन एंड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो है 0। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन? अल्फा इज π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इतना दिया है। पूछा है कि फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तूने ही तो लिखा था, ओमेगा नॉट है 0, अल्फा है π/2 इंटू 5 t 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 5π/2 रेडियन पर सेकेंड। व्हाट इज प्रॉब्लम? So omega at t is equal to 15 second. चलो किसी, बहुत सारे बच्चों ने बताया। कितना लिखा था बच्चों? कितना बताया? 15 π/2 π/2 रेडियन पर सेकेंड। radian per second. बताएगा क्या कि ये आंसर सही है या गलत है? गलत। गलत है। कौन बताई? अपूर्वा। अपूर्वा पाटिल ने बताया। बहुत बढ़िया। और कोई? सब गलत है। राशि ने भी बताया गलत। आप इंटरेक्ट कर रही हो, पहले तो पता नहीं कहाँ गए, गायब थी। चलो, क्यों गलत है राशि? सर क्योंकि एक्सेलरेशन π/2 तो सिर्फ 10 सेकंड तक है। यस। तो क्या हुआ, कुछ बच्चों ने क्या किया, जल्दीबाजी में सॉल्व करने के लिए सवाल तो पूरा पढ़ा ही नहीं। 15 तो सवाल पूरा पढ़ना है। बहुत बढ़िया। अपूर्व, राशि और भी कुछ बच्चों ने कैच किया होगा कि ये 10 सेकंड तक ही है, उसके बाद अल्फा 0 हो गया है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया है। तो हम 15 सेकंड पूछें या 20 सेकंड पूछें या 50 सेकंड पूछें या 60 सेकंड तक पूछें, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 60 सेकंड के बाद घटना शुरू हो जाएगा। क्यों? उसके बाद स्विच ऑफ कर दिया है, ये होगा। तो दूसरा सवाल जो हमारा था, ओमेगा एट t is equal to 15 सेकेंड। रोहन क्लियर? यस सर। अल्फा इंटू 10 सेकेंड ही लिखेंगे, और क्यों लिखेंगे ये सबको क्लियर है। π/2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों तीसरा सवाल, आर यू रेडी? यशवर्धन चतुर्वेदी से सवाल आएगा। फाइंड एंगल रोटेटेड इन 5 सेकेंड। सर π/2 into 10 कैसे किया? फर्स्ट 5 सेकेंड। हाँ चैतन्य बोलो। सर उधर तो π/4 into 15 होना चाहिए ना? नहीं नहीं, π/4 तो 60 सेकेंड के बाद रिटार्डेशन है ना, एक्सेलेरेशन तो π/2 है। चैतन्य सवाल तो लिखा हुआ भी है। तो नेक्स्ट सवाल गार्गी से ही रहेगा। एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 5 सेकेंड। कहोगे सर थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा
टी स्क्वायर बिकॉज ओमेगा तो 0 है, दैट इज इक्वल टू हाफ पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 दिया ना, पाई बाई 2 बाई टू है ना सर? हाँ पाई बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर 25 पाई बाई 4. 4। इतना एंगल रोटेट किया है। यशवर्धन चतुर्वेदी, क्या ये सवाल क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल कौन सबसे पहले बताता है और मैसेज करना है। अब मुझे लगा मैसेज दो बोलो बच्चों को हमने चैट डिसेबल कर दिया आपने। क्या किया है? यस सर। चैट हाँ, सर। डिसेबल कर दिया। चैट डिसेबल कर दिया, ओके। चलो तो जल्दी से मैसेज करो बच्चों, एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 15 सेकेंड। देखते हैं कितने बच्चों के दिमाग की बत्ती जल चुकी है अभी तक। एंगल रोटेटेड इन फर्स्ट 15 सेकेंड, कौन पहले बताता है आंसर? तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है, लेकिन अलग अलग जवाब है, कुछ का सही होगा, कुछ का अलग होगा, गलत होगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पे ये देखना है कि 10 सेकेंड तक का मोशंस एक टाइप का है और 10 से 15 सेकेंड मतलब नेक्स्ट 5 सेकेंड के लिए मोशंस कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है। इसके लिए हमें दो बार फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, एक बार एक्सेलेरेशन वाला और एक बार कांस्टेंट वेलोसिटी वाला। अगर ये सबको चमक में आ गया मतलब 90% तूने सवाल सॉल्व कर लिया। सिर्फ यही समझना था। फिजिक्स में कुछ है यार, कितना आसान सा है। तो पहला, अगर टोटल एंगल रोटेटेड अगर निकालना है तो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से 10 सेकेंड में जो रोटेट किया अब प्लस θ2 जो नेक्स्ट 5 सेकेंड में रोटेट किया। क्या सही आया ये लिखा है? ये यस सर। 10 सेकेंड में जो रोटेट किया उसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा हाफ अल्फा टी स्क्वायर हाफ पाई बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस इसके लिए क्या होगा बच्चों? ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टी। बहुत बढ़िया। लेकिन ओमेगा कितना अभी अभी निकाला था 10 सेकंड पे जो ओमेगा 5 पाई। 5 पाई। ओमेगा 10 सेकंड, ओमेगा एट is equal to 10 सेकंड which is constant। ये छोटा छोटा लिख रहा हूं क्या आज? तो ये हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4 इंटू 25। सर वो 10 का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा सॉरी 10 का स्क्वायर, हाँ 10 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा बच्चों 25 पाई 25 पाई प्लस ये भी हो गया था कितना 5 पाई इंटू 10 ये हो गया 50 पाई। तो टोटल कितना हो जाएगा 75 पाई। सर वहाँ 5 लेंगे ना नेक्स्ट 5 सेकेंड्स में। सॉरी हाँ यहाँ पे ये 10 सेकंड का है, ये टी तो 5 है ना, कितना हो गया 50 पाई 50 पाई। देखो मैंने भी गलती कर दिया, ये टी गलती 10 लिख दिया, ठीक है। तो 50 पाई इज द आंसर। सही आया? ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया। मुझे निकालना था फाइंड टोटल टाइम ऑफ मोशंस कर सकते हैं या फाइंड टाइम व्हेन द फैन विल स्टॉप। 60 सेकंड पे स्विच ऑफ किया था, उसके बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुआ इतना,
तो 60 सेकेंड को इनिशियल मान करके कहें तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 5 पाई, फाइनल ओमेगा जो हो जाएगा वो 0, स्टॉप कर रहा है, अल्फा माइनस में आएगा, तो v इक्वल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाएंगे तो ये टाइम हो गया रिटार्डेशन वाला। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन बिकम्स 80 सेकेंड। और मुझे लगता है अगर किसी से मैं पूछूं टोटल कितना रोटेट किया एंगल, निकाल सकता है क्या? टोटल एंगल रोटेटेड तो अगर सर जब एक्सेलेरेशन से कितना चला, कांस्टेंट वेलोसिटी से कितना एंगल रोटेट किया और रिटार्डेशन से कितना एंगल रोटेट किया, तीनों को लिख लेते हैं। अब ये समझना ये θ1 θ2 θ3 क्या लिखा है इसको समझो। θ1 तो ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, हाफ अल्फा 10 सेकंड तक चला था, हाफ अल्फा 10 स्क्वायर प्लस कांस्टेंट वेलोसिटी कितना चला है 5 पाई, कितना देर चला 60 seconds. 60 या 50 लिखूं 50. 50 10 सेकंड तो एक्सेलेरेशन से चला, प्लस θ3 निकालने के लिए दो तरीका यूज कर सकते हैं। चलो अभी हमने टाइम निकाल लिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5 पाई इंटू टाइम कितना बच्चों निकाला था 20 सेकेंड, ओमेगा नॉट टी माइनस हाफ पाई बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। अब ये सब जोड़ दोगे और इसी में कोई अगर पूछ दे कि व्हाट इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर दिस मोशन, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो टोटल एंगल रोटेटेड डिवाइड बाय टोटल टाइम 80 सेकेंड। θ3 निकालने का एक और तरीका बताते हैं, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा θ3 वाला फॉर्मूला, 2 अल्फा इंटू थीटा, ओमेगा हो गया फाइनल 0, इनिशियल लेंगे 5 पाई दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा इज माइनस पाई बाई 4 इंटू θ3, ये माइनस चला जाएगा, θ3 हो जाएगा 5 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू पाई बाई 4, 25 पाई अपॉन और एक पाई चला जाएगा तो 250 पाई। समझा क्या? एक और सवाल लेते हैं। बच्चों मैंने लिख दिया कि एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है जिसका एंगल रोटेटेड
ऐसे दिया हुआ है, सॉरी एंगुलर पोजीशंस किसी टाइम पे ये दिया हुआ है, ए बी एंड सी आर सम कांस्टेंट। Find angular velocity at any time t। पहला सवाल। दूसरा सवाल, find time when particles angular velocity becomes 0। तीसरा सवाल, find angular acceleration at any time t। चौथा सवाल, find angular acceleration, sorry, find angular velocity, ठीक है, find angular acceleration at time when angular velocity is 0। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, मुझे लगता है सारे बच्चे इसको कर लेंगे। ये जो पूछा वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी अगर पूछा है तो बच्चों पहला सवाल डी थीटा बाई डी टी, ए बी कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा 3a/t², टी क्यू का डिफरेंशिएशन 3t² माइनस 3b/t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस क्या लिखूं, दर्शिता जैन? 0। दूसरा सवाल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0। तो 3a/t² minus 3b that is equal to 0, that means t is equal to b/a का रूट। ये हो गया दूसरा सवाल। तीसरा, कितना आसान सा सवाल पूछता हूं यार, फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन एट एनी टाइम t। बच्चों ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ 3a/t² minus 3b that is equal to 6a into t। चौथा सवाल, फाइंड एंगुलर एक्सेलेरेशन एट टाइम व्हेन एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 0। सो अल्फा इक्वल टू 6a, t ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रूट b/a दैट इज इक्वल टू 6√ab। अच्छा, जो लास्ट सवाल हमने लिया था, थीटा इज इक्वल टू a/t³ माइनस जो भी है 3b/t + c,
स्पेशली फॉर MR बैच, अगर मैं पूछूं कि व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ ए फॉर MR बैच, MB बैच को नहीं पता होगा, डायमेंशन ऑफ ए, क्या ये सही डायमेंशन ए का लिखे हैं? साक्षी पाटिल, अगर किसी से पूछे कि ए का यूनिट क्या है, ये जो कांस्टेंट वेक्टर लिखा है, कांस्टेंट टर्म लिखा है, ए का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड क्यूब, बी का यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड और सी का यूनिट हो जाएगा रेडियन। MB बैच तुम्हें पढ़ाया जाएगा। आता है नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? तो यहां से यहां गया तो देखो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो मैं अभी बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले रहा हूं, मैं छोटा सा ले रहा हूं। चलो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या मैं कहूं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, ये हो गया L, डिस्टेंस ट्रेवल ऐसे गया है, ये एंगल है थीटा, रेडियस हो गया R। तो S जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल अगर है, S इज इक्वल टू हो गया एक्चुअली L, और थीटा L में क्या रिलेशन है, यू नो दिस, L/R। सो अगर मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी को हमने कहा ओमेगा, और ds बाई डी टी, ये s अभी जो हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल है या डिस्प्लेसमेंट है? डिस्टेंस। नहीं, Distance. जो s कर रहे हैं Distance. आर्क लेंथ कर रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये बच्चों हो जाएगा स्पीड अपॉन r, ये क्या है? लीनियर स्पीड। बच्चों ये हो गया फॉर्मूला, दैट मीन्स v इज इक्वल टू हो गया ओमेगा इंटू r। क्लियर? r is the radius Yes, of the circular path, so this is the relation, you should remember this। अगर v दिया हुआ है, r दिया तो ओमेगा निकाल सकते हो, या ओमेगा दिया तो लीनियर स्पीड निकाल सकते हो। लेकिन कहोगे सर मुझे ना वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस बताओ, आपने तो बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मुझे वेक्टर में लिखना है तो इसी रिलेशंस को अगर मैं कहूं कि ये देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूं, v इज इक्वल टू, अब ये वेक्टर लेना है तो ओमेगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट यूज करूं या डॉट प्रोडक्ट? क्रॉस। Cross. बिकॉज डॉट तो फिर Cross. होगा, है ना। अब इसमें मैं दे रहा हूं कि ओमेगा क्रॉस r लिखूं या r क्रॉस ओमेगा लिखूं। r वेक्टर ये हो गया, ओमेगा क्रॉस आर। सो यू कैन सी दैट दिस इज द करेक्ट रिलेशन जो हमने कन्वेंशंस लिया। देखो हमें पता है कि v इधर जा रहा है और ऐसे जा रहा है तो ओमेगा इधर लिया है, तो इफ यू डू ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट, सारे बच्चे पढ़े हैं, ओमेगा इधर लिया ओमेगा और r इधर है, क्रॉस r तो इधर जा रहा है, सो दिस इज करेक्ट रिलेशन। कोई कहेगा नहीं सर मैं r क्रॉस ओमेगा लेता हूं, तो मैं कहूंगा r, अगर ऐसे रखा
ऐसे, तो आर ओमेगा तो इधर कर्ल ही नहीं होगा, ओमेगा इधर है, तो लिखेंगे आर क्रॉस ओमेगा, इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, लेकिन इधर वेलोसिटी नहीं है, मुझे पता है वेलोसिटी इधर है, इसलिए दिस इज करेक्ट। सो ओमेगा इज इक्वल टू आ गया बच्चों v अपॉन आर। अब मैं पूछूं डी ओमेगा बाई डी टी, ये हो गया अल्फा, दैट इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी इंटू 1/r। अभी जब ऐसे रिलेशन हमने लिखा है तो v वेलोसिटी लिखा है या v स्पीड लिखा है, तुम कहोगे सर आप स्पीड लिखे हो, स्पीड। तो ये जो क्वांटिटी हमने लिखा है dv बाई dt, इसको हम एक्सलेशन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो ये जो क्वांटिटी अभी है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को मैं समझाऊंगा, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तो बाद में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। dv बाई dt को लिख लिया तो ये क्या आ जाएगा अल्फा इंटू आर, फॉर टेंजेंशियल। ये एक्चुअली में है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या इसी को हम ऐसे बोलते हैं, ये क्या लिखा था dv बाई dt, या इसको लिख सकते हैं dy बाई dt ऑफ, ये स्पीड है तो कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, ये समझ में आ रहा है? अभी तक में कोई दिक्कत किसी को? जितना मैंने समझाया, कितने सारी चीजें हमने सीखा अभी तक, एक बार रिवाइज किया, उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ था। सो तुम लोग जब सवाल करोगे ना तो एंगल ऑफ वेलोसिटी जो दिया जाता है ऐसे दिया जाता है, सपोज 2 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ऐसे भी दिया रहेगा, इसी को ऐसे बोलते हैं 2 RPM शॉर्ट में। एंगुलर वेलोसिटी ऐसा यूनिट नहीं है, बट ऐसे सवाल दिया रहेगा 2 RPM, इसका मतलब हुआ इतना रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अगर इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 रिवॉल्यूशंस का मतलब कितना एंगल, 2 पाई रेडियन, और पर मिनट है तो मिनट नीचे है, 1 मिनट इज हाउ मच सेकेंड, 60 सेकेंड। दैट मीन्स अगर रेडियन पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना है तो करोगे 4 पाई डिवाइड बाय 60 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? यस सर। या अभी कभी सवाल ऐसे दिया रहेगा कि इतना रोटेट कर रहा है, कुछ दिया हुआ है कितना एंगल रोटेटेड है, और उसमें सवाल जो आंसर्स है वो रिवॉल्यूशंस में है और तूने एंगल निकाला रेडियन में, तो रिवॉल्यूशंस में कैसे कन्वर्ट करोगे? थीटा नोट का कोई कहा कि 50 पाई रेडियन है, सो हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो कहोगे सर थीटा अपॉन 2 पाई, 2 पाई एंगल रोटेट करेगा तो 1 रिवॉल्यूशंस, थीटा नॉट एंगल रोटेट किया तो थीटा नॉट अपॉन 2 पाई रिवॉल्यूशन।
मतलब यहाँ पे हो जाएगा 50 पाई अपॉन 2 पाई दैट इज इक्वल टू 25 रिवॉल्यूशन। ये कन्वर्जन में कंफर्टेबल हो गए तुम लोग? नेक्स्ट लिखो मेडिकल बैच। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, प्रोफेसर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, तो सर्कुलर मोशन से इसका मतलब हुआ रेडियस कांस्टेंट, और यूनिफॉर्म का मतलब ओमेगा कांस्टेंट या वी कांस्टेंट। मतलब कोई पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, सर्कुलर पाथ फिक्स्ड, स्पीड फिक्स्ड, तो उस मोशंस को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम शॉर्ट में। और मैंने लिख दिया कि एक्सलेशन क्या होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में। कोई बच्चा कहेगा जब सर स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सलेशन क्या होना चाहिए? 0। ऐसा तुम लोग कह सकते हो। बच्चों यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विल बी 0, बट एक्सलेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी स्पीड पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सो कैन वी से कि दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों एक्सेलरेटेड है? वेलोसिटी चेंज हो रही। डायरेक्शन चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। मतलब वेलोसिटी चेंज होने का 2 रीजन होगा, या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, या तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज हो रहा है। 3 तरीका कह सकते हैं। तो यूसीएम में क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। और बच्चों मैं एक फैक्ट बताता हूं, मैं प्रूफ नहीं करता हूं, बता देता हूं। अगर किसी का वेलोसिटी इधर है और एक्सलेशन इधर है, लिख लेना ये, दैट मीन्स एक्सलेशन इज along the direction of velocity। तो then only magnitude of लिख लो, डायरेक्शन सेम तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। दूसरा, अगर एक्सलेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पैरेलल हो गया। अगर एक्सेलेरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा तो इस एक्सेलेरेशन का रोल सिर्फ डायरेक्शन चेंज में होगा। और तीसरा, अगर एक्सेलेरेशन किसी एंगल पे है, मतलब इसका एक कंपोनेंट
वेलोसिटी का लॉन्ग है, एक कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है, सो ए पैरेलल जो हो जाएगा ए कॉस थीटा, दिस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन क्या, बताओ चैतन्य, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। और एक दूसरा कंपोनेंट है ए परपेंडिकुलर, वेलोसिटी sin theta। परपेंडिकुलर, ये है ए साइन थीटा होगा, दिस विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? अगर हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका एक्सलेशन क्या होगा, किधर होगा, तो इसका एक्सलेशन यहाँ पे इधर होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो फिर से इधर होगा, परपेंडिकुलर रहेगा हमेशा, बिकॉज सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन ये होगा कितना, ये किधर है, रेडियल, रेडियल इनवर्ड है, इसलिए इसको ए आर लिखते हैं, रेडियल एक्सलेशन। क्या बोलेंगे इसको यहाँ पे, रेडियल एक्सलेशन। ये होगा कितना है तो इसका प्रूफ करते हैं, बट मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा बता रहा हूं। रेडियल एक्सेलेरेशन जो आता है, अगर इसका स्पीड v है तो रेडियल एक्सेलेरेशन कम्स आउट एज v स्क्वायर डिवाइड बाई r, मैग्नीट्यूड इतना होगा। ये याद कर लो अभी, सोचो आज ये याद करके जाएंगे कि सर ने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में ये। शुभम कुछ पूछना चाह रहे हो? सो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस मैंने सिर्फ फैक्ट बता दिया, प्रूफ नहीं किया है, ऑल्दो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेडिकल बैच। किफ सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी v है बच्चों, रेडियस r है, and the speed is going to remain constant. In this case, it will have an acceleration towards center, radially inward. So we denote it by AR, R for radial. Its value will be the speed का square upon R. इसको बच्चों कहते हैं कि it is directed towards center, directed towards center. That's why this is called centripetal acceleration. तो रेडियल एक्सेलेरेशन बोलते हैं या the two are same thing. अलग अलग नहीं है, सेम ही है। अब एक सवाल मैं पूछ रहा हूं, देखते हैं। इन UCM मतलब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट रेडियस का, कांस्टेंट स्पीड का। इन UCM पहला ऑप्शन बताना, पार्टिकल्स स्पीड will remain constant। कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना। ए और स्टेटमेंट लिखा है मैंने, इज इट करेक्ट और रॉन्ग? दूसरा, पार्टिकल एक्सलेशन इज 0। तीसरा, पार्टिकल एक्सलेशन इज नॉन जीरो बट
कांस्टेंट। चौथा, particle acceleration is non-zero but variable, changing। पांचवा, particle acceleration is particle acceleration is of constant magnitude। Which of the options are correct? More than one options correct है। तो इन क्या लिखा था सवाल का? इन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, पहला स्टेटमेंट पार्टिकल स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, यही तो डेफिनेशन है। यस करेक्ट। पार्टिकल एक्सेलेरेशन इज जीरो, इज इट करेक्ट? No. No, No, sir. sir. No, sir. It is not correct. Well done. Particle acceleration is non-zero but constant. Is it correct? Yes. Yes, sir. Wrong. Yes, sir. Wrong है, करेक्ट नहीं है। कहोगे सर कैसे आप बोल रहे हो करेक्ट नहीं है? V कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया। तो मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूं। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ और फिफ्थ एक बार पढ़ लो और बताओ कि थर्ड गलत है या नहीं है। गलत है। स्पेशली फिफ्थ पढ़ो। पार्टिकल्स एक्सेलेरेशन इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, देखो एक्सेलेरेशन किधर था? इधर। कितना? v²/r का। अब यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन पूछा जाए तो दिस टुवर्ड सेंटर, तो डायरेक्शन तो चेंज होगा ना। अभी इधर है, अभी इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो ये गलत हो गया। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस सवाल में ही आंसर भी था। हर्षल महाजन क्लियर क्या ये? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। कृष्णा सिंह क्लियर है सर। एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कहो या रेडियल एक्सेलेरेशन कहो, ये आया था v²/r। अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में कहूं तो v होता है बच्चों ओमेगा r, ठीक है? तो ये क्लियर? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन या तो v²/r कर सकते हैं या ओमेगा² r कर सकते हैं, ठीक है ना? स्नेहा देवरे आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 1, two particles A and B
अच्छा, मैंने छोटा सा सवाल दिया कि दो पार्टिकल है और एक मूव कर रहा है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है, दोनों मूविंग विद द सेम स्पीड on different circular path of radius r and 2r, दोनों का सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का रेशियो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा? In this case, to solve these questions, which formula we will prefer to write? V square by r या omega square r? V square by r. V square by r. We prefer to write V square V square by r because V दोनों का सेम है, इसलिए ये लिखेंगे, एक वेरिएबल है। ओमेगा स्क्वायर आर नहीं लिखना प्रीफर करेंगे बिकॉज ओमेगा भी दोनों का अलग होगा, आर भी अलग होगा, तो मैं ये लिखना प्रीफर करूंगा। सो एक्सेलेरेशन ऑफ A अपॉन एक्सेलेरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ B, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, आर बी अपॉन आर सी हो जाए, आर ए हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा, वी स्क्वायर कैंसिल, तो दैट इज आंसर इज 2। अगर यही कहता कि दो टू पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, एक आर पे मूव कर रहा है, टू आर पे मूव कर रहा है, तो हम लोग ये लिखते हैं, है ना। अब कैसे सवाल दिया जा सकता है, ये कहे कि दो पार्टिकल ए एंड बी है, इसको रोटेट किया इसके अबाउट विथ कांस्टेंट एंगुलर, कुछ एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलेरेशन और इसके एक्सेलेरेशन में क्या रिलेशन होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ ए अपॉन एक्सेलेरेशन ऑफ बी, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग लिखना प्रीफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज दोनों का ओमेगा सेम होगा। Am I right? अभी रॉड ऐसा है, बाद में रॉड ऐसे चला गया, एक यहाँ एक यहाँ, तो दोनों ने सेम एंगल रोटेट किया, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, सेम ही रॉड से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आर ए अपॉन आर बी